हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी? आई होप जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और आप सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। और अभी एक बहुत बड़ा अपडेट ये निकल के आ रहा है कि ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक के जितने भी सचिव हैं वो एक बहुत बड़ा मीटिंग करने वाले हैं दिल्ली में, जिसका उद्देश्य यही है कि 8 पे कमीशन में शामिल किया जाए और 12 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में जो स्ट्राइक हुआ था और उसके द्वारा जो एसएस महादेवा को सस्पेंड कर दिया गया है उसको तुरंत बहाल किया जाए। इसके बारे में ऑफिशियल नोटिस भी आया है, जैसा कि आप मेरे थंबनेल में मैं अटैच किया हूं और मैं आपको यहाँ लाइव प्रूफ भी दिखा देता हूं। आप लोग देख सकते हैं, ये आपको जो नोटिस है AIGDS के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके मिल सकता है और आप लोग देख सकते हैं। तो इस नोटिस में अब एक कह सकते हैं कि सारे यूनियन एकत्र हो रहे हैं, एक तो 8वें वेतन आयोग को शामिल करने के लिए और दूसरा जो है वो एसएस महादेवा की बहाली के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। और जहां तक इस मीटिंग से और यही प्रूफ हो रहा है कि जो ग्रामीण डाक सेवक की जो मांग है उसको जो एसएस महादेवा जिस स्तर पर लेके जाते थे, शायद उस स्तर पर अभी कोई नया चेहरा नहीं आ रहा है, या हो सकता है कि उनके मन में भी डर हो कि अगर हम कहीं लेके उठे तो शायद हमें भी विभाग द्वारा सस्पेंड कर दिया जाए। तो ये जो मीटिंग का मेन मोटो रखा गया है, इस मोटो का यही मतलब है चलो दिल्ली, ताकि इसमें जो जीडीएस की डिमांड है और जो AIGDS के पहले सेक्रेटरी रह चुके हैं यूनियन लीडर उन एसएस महादेवैया, उनको बहाल किया जाए। तो मैं आपके सामने ये प्रॉपर आपको बताने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ कि अभी क्या चल रहा है और आने वाले समय में इसका जो प्रतिदिन डे बाई डे जो एक्टिव हो रहे हैं लोग 8वें वेतन आयोग को लेकर, एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। जागरूकता के तौर पे सबको जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि अगर देखिए थोड़ी सी मेहनत, अगर आप लोग थोड़ी मेहनत नहीं करेंगे तो 8 पे कमीशन अगर 1 जनवरी 2026 के बाद अगर अटैच नहीं किया जाएगा तो फिर आपने ये उम्मीद छोड़ देना है कि हमें 8 पे कमीशन में कुछ भी मिलेगा। और जहाँ तक 1 मैन कमेटी की बात होती है तो मान लीजिए अगर 5 साल, 8 साल, 9 साल, 6 साल बाद कमेटी बैठा जाएगी तो आपका 5 साल या 6 साल तो बर्बाद चला जाएगा। आप उतना ही काम करेंगे, उतने ही बेसिक पे काम करेंगे, उससे भी कम हो जाएगा। होगा ये कि जब DA 0 होगा तो आपका भी DA 0 हो जाएगा, आपको वही 57-58% नहीं मिलेगा। तो ये सब जो कंडीशन है बहुत सोचने वाली बात है और मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें प्रॉपर लिखा क्या गया है। तो वीडियो स्किप मत करिएगा। मेरा मोटो यही रहता है कि आप लोग जागरूक रखिए, ताकि जैसे कोई अपडेट आए मेरे द्वारा आप तक पहुंचे और आपके द्वारा भी अन्य लोगों के पास पहुंचे, क्योंकि जागरूक रहेंगे तभी आपको कुछ मिल पाएगा, अन्यथा नहीं मिल पाएगा। तो मैं पढ़ने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। इसमें ये लिखा गया है कि ऑल इंडिया डाक सेवक संघ AIGDS के संविधान के अनुच्छेद 25 के प्रावधानों के अंतर्गत यह सूचना दी जाती है कि संघ में आपातकालीन केंद्रीय कार्यकारिणी समिति CWC की बैठक 4 दिसंबर 2025 को रविदास मंदिर, करोल बाग, नई दिल्ली 11,005 में आयोजित की जाएगी। तो इसमें प्रॉपर एड्रेस लिखा गया है कि रविदास मंदिर, करोल बाग, नई दिल्ली में यह मीटिंग किया जाएगा अनुच्छेद 25 के तहत। आगे लिखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 20-21 के अनुसार CWC का गठन किया जाएगा और बैठक दोपहर 2:30 बजे से होगी। यदि किसी कारणवश बैठक प्रत्यक्ष रूप से संभव ना हो तो इसे वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जाएगा। सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वो समय से उपस्थित रहें और अपना विचार विमर्श संग्रह करें। कार्यसूची में ये दिया गया है कि किस किस टॉपिक पे मीटिंग होगा, गठन किया जाएगा। तो उस टॉपिक को प्रॉपर दिया गया है, मैं आपके सामने बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। विभिन्न स्तरों पर कार्यप्रणाली की समीक्षा की जाएगी। अगला सदस्य सत्यापन 2025-26 हेतु आवश्यक कार्रवाई और AIGDS के 100 सदस्य प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। अगला टॉपिक है प्रभागीय और शाखा संघों द्वारा उच्च निकायों में कोटा की तैयारी और प्रेषण करना। 12 दिसंबर 2023 और से लेकर 15 दिसंबर 2023 को GDS PGCA के आह्वान पर आयोजित हड़ताल की समीक्षा, हड़ताल के संबंधित उत्पीड़न सेवाएं विच्छेद एवं महासचिव श्री SS महादेवैया को सेवा से बर्खास्ती करने के लिए पुनर्स्थापन की मांग। मैं आपको जैसे बता रहा था। इसके अगला टॉपिक देखिएगा, 8वें वेतन केंद्रीय वेतन के आयोग में संबंध का प्रयास एवं GDS और इसके दायरे में शामिल करने की मांग। ये भी टॉपिक है। अगला टॉपिक है GDS को सिविल सर्वेंट
दर्जा पेंशन प्रदान करने की मांग, विभागीय कर्मचारियों एनपीएस के अनुरूप में सीडीबीएस योजना में संशोधन तथा आगे की कार्य योजना करना। एफयू 12-24-36 अवकाश संचय चिकित्सा सुविधा तथा जीडीएस सर्किल वेलफेयर कमेटी से संबंधित समस्याएं। 12-24-36 और ग्रेजुएटी मेडिकल फैसिलिटी 2023 जब स्ट्राइक हुआ था उसमें अटैच हुआ था 7th पे कमीशन में, सबको पता है, लेकिन उसका आज तक कोई निवारण नहीं निकल पाया है कि जहाँ तक ये समस्या भी आ रही है कि छुट्टी थोड़ा बढ़ा दिया जाए, और बहुत ज़रूरी भी है। ये काफ़ी दिनों से चल रहा है लेकिन इसमें अभी तो कोई सुनवाई नहीं हुआ है, ना संशोधन हुआ है। तो आप लोग भी जागरूक रहिए कि जो दिल्ली में मीटिंग होने वाली है, गठन होने वाली है, ये कहीं ना कहीं सारा सरकार पर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है विभाग पे, ताकि वो जो है अपना डिसीजन हमारे पक्ष में दे सके और जो भी रिजल्ट हो हमारे समान भी हमको मिले, जैसे कि सारे सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट को मिलते हैं। 5 लाख समूह बीमा, ग्रेजुएटी ऑनलाइन जीडीएस स्थानांतरण एवं कार्यमूलक नियुक्ति का कार्यवहन 1972 ग्रेजुएटी अधिनियम के अनुसार जीडीएस को ग्रेजुएटी प्रदान करने की मांग। देखिए अभी जो ग्रेजुएटी का मिलता है शायद 1.5 लाख रुपए या 2 लाख, मेरा यही अनुमान है, 1.5 या 2 के बीच में मिलता है। 2023 से डिमांड ये किया जा रहा है कि ग्रेजुएटी की अमाउंट जो है वो 5 लाख कर दिया जाए, और उस समय कमलेश चंद्र समिति की रिपोर्ट में भी ये अटैच किया गया था कि हम इस पर विचार विमर्श करेंगे और इसको 1.5 से 2 लाख से बढ़ाकर 4.5 या 5 लाख करने की विचार विमर्श करेंगे। ये सब सारी चीज़ें उस समय लगभग 95% लागू हो गई थी 7 आवर टीआरसीए को लेकर भी, लेकिन उस समय एसएस महादेवन ने मना कर दिया था कि हमको 8 घंटे का टीआरसी चाहिए, और रूल 3 हटाने की डिमांड ज़्यादा हो रही थी उस समय। तब विभाग द्वारा ये एक्शन लिया गया और उनके खिलाफ कार्रवाई करके उनको सस्पेंड किया गया, और जो भी डिपार्टमेंट ने स्वीकार किया था उसको अस्वीकृत कर दिया, और कुछ नहीं मिला था उस समय। और हुआ ये था कि बहुत सारे जो नए कर्मचारी थे उनको भी सस्पेंड कर दिया गया था जिनका 3 साल से कम सर्विस था। 3 साल से जिनका कम सर्विस था वो स्ट्राइक में भाग लिए थे और उनको तत्काल सस्पेंड कर दिया गया था, और उनको आज तक जो है ज्वाइनिंग नहीं दी गई थी। अगला लक्ष्य ये है कि अव्यावहारिक लक्ष्यों के कारण हो रहे उत्पीड़न को रोकना तथा आईपीबी, एपीएस, आरपीएलआई, पीएलआई और अन्य कार्यों के लिए समय मान प्रदान करने की मांग किया जा रहा है। पोस्ट ऑफिस का तो हम काम करते ही हैं, इसके साथ हम आईपीबी का भी काम करते हैं, तो वो वर्कलोड में हमारे अटैच नहीं होता है। तो ये जो है ये मुद्दा जो है बहुत दिनों से आ रहा है, और ये देखिए आप लोगों को भी कहीं ना कहीं ये पता है। आगे लिखते हैं कि ये सबसे अच्छा टॉपिक लगा है, एक नया टॉपिक ऐड किया गया है जो सबके लिए बेस्ट है अगर ऐसा हो जाता है तो। जीडीएस के लिए पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के पदों के लिए 20% का आरक्षण की मांग, और अन्य निलंबित मुद्दों जैसे ग्रेजुएटी के संबंध में लाभों को निपटाना। अब क्या हो रहा है, अब हमारे जो जीडीएस भाई हैं उनको 20% का आरक्षण के लिए मांग किया गया है कि अगर पोस्टल असिस्टेंट या बाबू का आप जानती हैं उनमें 20% का जो आरक्षण है इनको दिया जाए। ये एक अच्छा नया और विचार जो है अच्छा लगा है, आप भी कमेंट करके बताइएगा। और आगे लिखते हैं अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय, इसमें इसके आगे ये लिखते हैं कि सचिव डाक विभाग नई दिल्ली सीडब्ल्यूसी की बैठक को भाग लेने वाले विशेषज्ञ वेतन सहित अवकाश की स्वीकृति दें और आदेश जारी होने का अनुरोध दें। क्योंकि देखिए जो लोग बैठेंगे उनको भी पहले अवकाश छुट्टी लेनी पड़ेगी, ऐसे नहीं आ सकते हैं। आगे लिखते हैं कि प्रिय साथियों, सभी सीडब्ल्यूसी सदस्य सर्किल प्रभावी शाखा सचिव से अनुरोध है कि वो अपने व्यक्तिगत व्यय में बैठक में सम्मिलित हो, क्योंकि इससे आपातकालीन सीडब्ल्यूसी बैठक हेतु डीए प्रदान नहीं किया जाएगा। साथ ही सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वो 5 दिसंबर 2025 को प्रातः 9:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक जंतर मंतर नई दिल्ली में आयोजित धरने से भाग लें, और समावर्ती सर्किल प्रभावी सचिवों और अन्य सक्रिय सदस्यों से विशेष अनुरोध है कि वो सांसद मार्च हेतु अधिकतम संख्या में भागीदारी सुनिश्चित करें। CK सुब्रमण्यम ऑफिशियल जनरल सेक्रेटरी हैं ये। तो ये था आज का मेन टॉपिक आपको समझ में आ गया मुद्दा क्या है, बैठक इसलिए किया जा रहा है, आपको सारे वीडियो में मैं समझा चुका हूं। अब ये देखना ये है कि कितने लोग वहां पहुंचते हैं, क्योंकि 5 दिसंबर अभी तो काफ़ी टाइम है आप लोगों को। अगर जो लोग इच्छुक हैं जाना चाहते हैं जाना चाहिए भी, क्योंकि आपके डिमांड के लिए ये सब सारी चीज़ें किया जा रहा है। तो
आई होप ये वीडियो आपको सही लगा होगा, और प्लीज़ कमेंट करिएगा कि हमको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और प्लीज़ ये भी कमेंट करिएगा कि जो पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए 20% जो आरक्षण की मांग किया जा रहा है वो कितना सही है, और एस एस महादेवरिया को क्या फिर से बुलाना चाहिए। ये सब चीज़ें बहुत सारी न्यूज़ हैं, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।